हमारे अंतःकरण में सद्भावनाएं भी हैं, लेकिन जैसे जनक नंदिनी सीता राक्षसियों से घिरी हुई थी, इसी प्रकार से दिखाई ये देता है कि जो जीवन की श्रेष्ठ भावना है वो दुर्भावनाओं से घिरी हुई, दुर्भावनाओं से संत्रस्त है और जीवन में वासना और मोह का राज्य है, अभिमान का शासन है। तो लंका के रूप में जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वो हमारे अंतःकरण का चित्र है। और यदि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें जनक नंदिनी सीता का उद्धार पुनः उन्हें लंका से अयोध्या में लौटा करके ले आना होगा और अयोध्या के सिंहासन पर जब भगवान राम और सीता हम बैठेंगे तो राम राज्य बनेगा। तो ऐतिहासिक अर्थों में अयोध्या और लंका दो नगर हैं और ये दोनों व्यक्ति के अंतःकरण में ये दो भूमियां दूसरे रूप में भी विद्यमान। का ये जो व्यक्ति के अंतःकरण का अहंकार है वो मानो लंका है और व्यक्ति के जीवन की जो बुद्धि है वो अयोध्या है। और इसका अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन पर जब तक अहंकार का शासन बना रहेगा, अहंकार ग्रस्त जब तक हम रहेंगे, तब तक जीवन में सच्ची शांति का उदय नहीं हो सकता है, राम राज्य का उदय नहीं होगा। आवश्यकता है कि हमारी बुद्धि में ईश्वर प्रतिष्ठित हो, हृदय के सिंहासन पर श्री सीता और राम विराजमान हो और सुख शांतिपूर्ण राम राज्य की स्थापना। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सीता जी को कैसे खोजें, कैसे पावें, कैसे उन तक पहुंचें? आज की प्रतिकूलताओं की परिस्थिति में क्या हम लंका तक पहुंच सकते हैं? क्या हम जानकी जी के पास पहुंच करके उन्हें ले आकर के अयोध्या में प्रतिष्ठापित कर सकते हैं क्या? तो ये जो पंक्तियां प्रस्तुत की गई, जिसके सूत्र के रूप में सबसे पहले हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं और जनक नंदिनी सीता का आशीर्वाद प्राप्त करके लौट करके आते हैं। जनक नंदिनी का को ढूंढने वाले सबसे महानतम पात्र हनुमान जी। ये हनुमान जी सद्गुरु कह लीजिए, संत कह लीजिए, साक्षात विश्वास में हनुमान जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उस प्रतिकूल परिस्थिति में सीता जी का दर्शन ही नहीं किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके विधन्य हो गए। यही संतों की परिक्रमा, संतों के जीवन का क्रम है। साधारण व्यक्ति प्रयास तो करता है, लेकिन प्रयास करते हुए भी जैसे बंदर का समुद्र के किनारे पहुंच जाने के बाद भी जब समुद्र की विशालता की ओर दृष्टि डालते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। अंगद जैसा व्यक्ति समुद्र पार करने की क्षमता का दावा करने के बाद भी ये कहता है कि मैं लौट करके आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। इसका अभिप्राय है कि शांति की खोज में चलते तो अगणित व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें विरले संत या विरले महापुरुष ही इस विशाल समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच पाते हैं। का ये कहा जा सकता है। और इस प्रसंग से उसका बड़ा संबंध है कि भगवान श्री राम को यह पता था कि नहीं था कि केवल हनुमान जी ही सीता जी के पास तक जाएंगे। तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम को यह अच्छी तरह से पता था। जब सब भगवान श्री राघवेंद्र सारे बंदरों को विदा करते हैं और बंदरों ने आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान श्री राघवेंद्र प्रत्येक बंदर से बड़े प्रेम से मिलते हैं और उनसे कुशल प्रश्न पूछते हैं। अस कपि एकन सेना माही, राम कुशल पूछी जही नहीं।
लेकिन का उन सारे बंदरों में का प्रभु की दृष्टि ढूंढ रही है हनुमान जी कहां। हनुमान जी वैसे तो प्रभु का सबसे बंदरों में सबसे पहले परिचय हनुमान जी से ही हुआ, तो परंपरा यह है कि इस समय अन्य बंदरों के पहले हनुमान जी को आना चाहिए और प्रत्येक बंदर का परिचय प्रभु को देना चाहिए कि महाराज ये हैं, ये हैं, ये हैं। लेकिन हनुमान जी जो हैं सारे बंदरों के प्रणाम करने के बाद सबसे अंत में प्रभु के पास आते हैं। प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी की ओर देखा, भाई पिछड़ करके आने में तो घाटे की संभावना रहती है और तुम जैसा ज्ञानी पिछड़ करके क्यों आया। हनुमान जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु पिछड़ करके आने में घाटे की संभावना क्या है। तो प्रभु ने कहा कि कहीं अगर कोई वस्तु बट रही हो तो जो व्यक्ति पिछड़ जाए ये भी तो हो सकता है कि तब तक वस्तु जो है समाप्त हो जाए और अंत में वो व्यक्ति जो है उस वस्तु से वंचित रह जाए, उसके लिए वस्तु बचे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में तुम अंत में आए तो तुम्हें ये चिंता नहीं हुई कि सब बट जाने के बाद तुम पहुंचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा, प्रभु तो क्या आप सब कुछ बांट चुके हैं। तो प्रभु ने कहा, सबको आशीर्वाद तो मैंने दिया ही है, जिसने जो चाहा उसको मैंने बांट दिया। हनुमान जी ने कहा, अब कुछ नहीं बचा है। प्रभु ने अभिनय करते हुए कहा कि लगता तो यही है कि अब कुछ नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज जब कुछ नहीं बचा है तो आप अपने आप को ही मुझे दे दीजिए। अब कुछ न कुछ वस्तु नहीं तो फिर वस्तु देने वाला ही सही। और उसका अभिप्राय है कि संसार में ईश्वर से कुछ मांगने वाले तो बहुत है, पर ईश्वर से ईश्वर को मांगने वाले विरले व्यक्ति। तो लोगों के जीवन में यदि उतावलापन भी है तो यही है कि ईश्वर से हम अपनी कौन सी कामना पूरी करा ले, कौन सी इच्छा पूरी करा ले। और भक्त के अंतःकरण की व्यग्रता यह है कि इन वस्तुओं को लेकर के क्या होगा। कई इन वस्तुओं को तो संसार में बुरे से बुरे व्यक्ति भी पा लेते हैं, पर इन वस्तुओं के द्वारा ही तो जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए सच्चे अर्थों में तो भगवान को भगवान से कुछ मांगने के स्थान पर का भगवान को ले लेने में ही बुद्धिमत्ता। हनुमान जी अंत में आते हैं और हनुमान जी सबसे अधिक लाभ में रहे, क्योंकि एक वस्तु प्रभु ने खोज लिया। क्या? अब प्रभु ने अचानक अपने हाथ में से मुद्रिका निकाल लिया और उस मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ था। तो प्रभु ने हनुमान जी को मुद्रिका दिया, इसका अभिप्राय क्या है कि हनुमान जी ने कहा कि आप अपने को दीजिए और भगवान राम ने हनुमान जी को राम नाम दे दिया। और राम नाम दे देने का अभिप्राय क्या है कि उन्होंने कहा, तुम तो मुझे चाहते हो पर मैं वो वस्तु दे रहा हूं जो मुझसे बड़ी। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कभी भगवान को पाने की अपेक्षा भी भगवान के नाम को पा लेना कई शायद और भी अधिक सार्थक है। कई इस युग के संदर्भ में इसका बड़ा महत्व है कि हम भगवान नाम को जीवन में पाले। इसका अभिप्राय यह है कि अगर ईश्वर साक्षात दर्शन भी दे तो कुछ क्षणों के लिए दर्शन होगा, पर निरंतर जो हमारे समीप रह सकता है वो जो भगवान का दिव्य नाम। तो हनुमान जी ने वो दिव्य नाम पाया। प्रभु ने अपने अपेक्षा भी जो बड़ा नाम है का वो देख करके नाम और नामी में अभिन्नता के नाते नाम और प्रभु एक ही है, पर यूं अगर माने तो नाम प्रभु से बड़ा है, दे दिया। और हनुमान जी ने प्रभु के कान धीरे से पास में बुलाया और उनके कान में कह दिया, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल विरह वेग तुम आयो। तुम जनक नंदिनी सीता को मेरा संदेश देना और मेरे बल और विरह का वर्णन करके तुम शीघ्रता से लौट आना। पढ़ करके आश्चर्य होता है। प्रभु को इसका अभिप्राय है कि प्रभु ये समझ रहे हैं कि एकमात्र हनुमान जी ही सीता जी के पास तक पहुंच पाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो प्रभु बंदरों को भेज रहे हैं
ये तो व्यर्थ का प्रयास है। इस परिश्रम की तो कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें तो सारे बंदरों से ये कह करके उन्हें रोक देना चाहिए कि आप लोग वहां तक पहुंचने में समर्थ नहीं होंगे, केवल हनुमान जी को जाने दीजिए। पर ना, इसका अभिप्राय यह है कि अगर किसी महापुरुष की ओर दृष्टि डालने के बाद या किसी भगवत रूप या संत के महिमा को देख करके अगर हमारे अंतःकरण में निष्क्रियता की वृत्ति आ जाए, ये इसकी बड़ी संभावना है। इसका अभिप्राय है कि जब किसी संत की महिमा, किसी महापुरुष की महिमा हम सुनते हैं तो कभी कभी हमारे अंतःकरण में ये वृत्ति आ जाती है कि तब महापुरुष ही जो करना हो वो कर दें, कृपा करके। लोग महात्माओं के पास जाते भी हैं तो यही मांग करते हैं कि महाराज आप तो जो कुछ है वो कृपा से कर दीजिए, मुझे कुछ न करना पड़े तो ही अच्छा है। और उसका अभिप्राय यह है कि अपनी कमी और महापुरुष की विशेषता के कारण व्यक्ति में निष्क्रियता आने की भी संभावना है। पर वस्तुतः साधना का तत्व ये है, एक बात तो, एक सूत्र तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मार्ग है, इस मार्ग में अगर आप एक पग भी चलते हैं, दो पग भी चलते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता। कई जो आप साधन की दिशा में थोड़े से थोड़ा भी कार्य करते हैं, चाहे वो समग्र न हो, पर समग्र न होते हुए भी वो व्यर्थ नहीं जाता। कई अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कई इसमें जो नन्हा छोटा सा धर्म जितना आप पालन कर सकिए उतना तो पालन कीजिए। कई इसके द्वारा अपने आप को निष्क्रिय न बनाइए। कई ये संकेत कमानो साधना का तत्व भगवान ने बता दिया। कई यही संकेत आता है गणेश जी के संदर्भ में, का देवताओं के अंतःकरण में ये होड़ उत्पन्न हुई कि हम लोगों में सबसे पहले पूजा किसकी हो, और तब ब्रह्मा ने एक प्रतियोगिता की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले जो आ जाएगा का वही प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। बस होड़ लग गई देवताओं में, अपने अपने वाहनों पर बैठ करके भाग खड़े हुए परिक्रमा के लिए। और लोग देवता जब अपने अपने पक्षियों पर उड़ते हुए चले तो लगा कि होड़ तो बड़ी सार्थक हो रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। लेकिन उन देवताओं में जब गणेश जी चूहे पर बैठ करके सबसे पीछे चले तो देखने वालों को हंसी आए बिना नहीं रही कि ये इस होड़ में भाग ही क्यों ले रहे हैं। क्या इनकी का कई लोगों के मन में तो ये आगे चल करके बड़ी बढ़िया बात आती कि नारद जी तो इस दृश्य को देखने के लिए कि चलो भाई देखें ये दौड़ है, तो जिधर से लोग परिक्रमा कर रहे थे उसकी उल्टी ओर से नारद जी आ रहे हैं, और जितने उड़ते हुए देवता वाहनों पर चले जा रहे हैं, नारद को देखते हैं तो समझ गए कि नारद से आंख मिलाना ठीक नहीं, पता नहीं रोक करके बात करने लगे। जितने देर हम इनसे वार्तालाप करेंगे उतने देर में तो पिछड़ जाएंगे दौड़ में। कभी कभी लोग संतों से आंख बचा के चले जाते हैं, बोले जब तक इनका उपदेश सुनेंगे तब तक तो न जाने कितने आगे जीवन में निकल जाएंगे। का दौड़ लगी हुई है, कहो देवताओं की दौड़ नहीं है, जीवन में आज भी दौड़ चल रही है। प्रथम आने की होड़ आज भी हर दिशा में चल रही है। लेकिन गणेश जी तो बहुत पीछे, जब तक अन्य देवता हजारों मील निकल गए तब तक गणेश जी महाराज बहुत थोड़ी दूर तक चले। नारद जी ने उनको देखा और उन्होंने नारद को देखा। गणेश जी तो उतर करके खड़े हो गए, नारद जी को प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए नारद पर। नारद ने व्यंग करते हुए कहा कि अन्य देवता परिक्रमा कर रहे हैं ये तो समझ में आता है, पर आप कैसे बुद्धि के देवता हैं। कहा तो जाता है आप बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धिमान को तो गणित का ज्ञान होता है, तो आपने ये गणित लगा के नहीं देखा कि ये पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा आपका चूहा कितने देर में करेगा। तो ये बुद्धि के देवता होकर के आप ऐसा उल्टा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। गणेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा महाराज अगर ये गणित लगा करके व्यक्ति कर्म से विरत हो जाए, यही गणित करता रहे, गणित का अगर बुद्धिमत्ता का अभिप्राय कर्म से विरत ही हो जाए कि पहले से व्यक्ति जो है का स्वयं अपने आप में
निष्क्रिय हो जाए विचार के द्वारा, तो ये विचार जो है वो तमोगुण की ओर ले गया। और दूसरे तो उन्होंने कहा कि वस्तुतः कर्म तो फलाकांक्षा से रहित होकर के करना चाहिए। ये तो एक बहाना बन गया कि ब्रह्मा ने कह दिया कि ब्रह्मांड की जो पहले परिक्रमा करेगा उसे पूजा मिलेगी। का वस्तुतः का कर्म में कर्म होना चाहिए, विचार का फल कर्म है, साधना है, भले ही हम इस होड़ में भाग न ले। और नारद जी ने कहा गणेश जी ने कहा महाराज मुझे तो होड़ का फल मिल गया। क्या? बोले परिक्रमा में न मिलते न चलते तो आप जैसे संत का दर्शन कैसे होता, आपकी बढ़िया बातें सुनने को कैसे मिलती। नारद जी समझ गए कि गणेश जी में ये तत्व जो है का ये बार बार संकेत आता है कि कभी कभी का विचार और भावना व्यक्ति को निष्क्रिय बनाती हुई दिखाई देती, इससे बचना चाहिए। समुद्र मंथन के संदर्भ में भी इसी का संकेत है। समुद्र में अमृत तो है, लेकिन उस अमृत के लिए क्या चाहिए? का मथानी चाहिए, क्योंकि समुद्र को मथना होगा। तो ये मथानी क्या है? तो गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं कि मुदिता मथई विचार मथानी। विचार जो है वही मथानी है। कृपया ध्यान से आप सुनेंगे और मुझे विश्वास है आज तो एक और समुद्र है और समुद्र में अमृत होते हुए भी अमृत दिखाई नहीं देता। उस अमृत को पाने के लिए विचार की मथानी की आवश्यकता है। लेकिन दही के बर्तन में आप मथानी को यदि डाल करके शांत होकर बैठ जाएं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दही के बर्तन में बढ़िया से बढ़िया मथानी डाल देने के बाद का उसमें मक्खन निकल आवे? ना ना। का मथानी के का दही ठीक पद्धति से वस्तु में दही जमाई जाए और दही जमाने के पश्चात उसको मथानी डाली जाए और मथानी के पश्चात उसको मथने की क्रिया जो है उसमें जोड़ी जाए। यही सामंजस्य है। इसका अभिप्राय यह है कि विचार मंदरा चले, पर भगवान देवताओं से ये कहते हैं कि जब तक तुम कर्म का श्रम उसमें नहीं जोड़ोगे, साधना का श्रम नहीं जोड़ोगे, मंथन करो, मिल करके मंथन करो। और मंथन करने के लिए वे आदेश देते हैं देवता और दैत्य दोनों मंथन करें। तो ये जो संकेत है इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में कर्म और विचार, साधना और विचार सामंजस्य इनमें होना चाहिए। विचार के नाते बहुत गणित के द्वारा अगर व्यक्ति निरंतर गणित ही करता रहेगा तो किसी आदर्श के लिए बलिदान तो व्यक्ति दे ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति केवल लाभ की ही चिंता करेगा तो कभी किसी बड़े आदर्श की दिशा में वो बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए संकेत सर्वत्र यही है कि कर्म और विचार का सामंजस्य हो, भावना और कर्म का सामंजस्य हो, तब कहीं जाकर के सफलता मिलती है। गणेश जी में इन्हीं तीनों का सामंजस्य है। क्या विचार कितना है, भावना कैसी है और कर्म कितना है, इन तीनों का सामंजस्य दिखाई दे रहा है। कई इस दौड़ में भाग ले रहे हैं और विचारक कितने हैं और विश्वासी कितने हैं, इन तीनों का मिलन गणेश जी में हुआ। नारद जी ने एक युक्ति बता दिया। नारद जी ने कह दिया तो आप ऐसा कीजिए कि पृथ्वी पर राम नाम लिख लीजिए और राम नाम ही सारे ब्रह्मांड का बीज है, तो उसी की परिक्रमा करके आप लौट जाइए और ब्रह्मा जी से कह दीजिए मैं परिक्रमा कराए। गणेश जी ने तुरंत यही किया, नाम लिख करके नाम की परिक्रमा किया। क्या ये साधारण बात? किसी और देवता से अगर कहीं नारद जी ये सलाह देते तो यही कहता कि क्या मुझे हरवाने के लिए ही आपने कोई योजना बना के आए हैं क्या? आप ऐसी पागलपन की बात कहते हैं कि पृथ्वी पर हम नाम लिखें और नाम की परिक्रमा करें और इतने मात्र में का हम ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। पर इसका अभिप्राय यह है कि गणेश जी में संत की वाणी पर विश्वास और विचार का तत्व है। विचार का तत्व क्या? बोले वे जानते हैं कि भाई कि किसी गुरु ने शिष्य से कहा कि जा करके बरगद ले आओ, तो दो तरह के चेले, कुछ चेले तो फावड़ा और कुल्हाड़ी ले करके गए और लगे बरगद का जो वृक्ष था उसको खोदने। तब तक वो वृक्ष खुदेगा, कितने देर में खुदेगा और कौन ढो के ले आवेगा। और एक चेला ये था कि गुरुजी ने कहा कि बरगद ले आओ और वो 10 मिनट में आ गया। गुरुजी ने पूछा तुम
बरगद नहीं ले आए? बोले गुरुजी ले आए। गुरुजी ने पूछा बरगद कहाँ है? चेले ने कहा महाराज मेरी मुट्ठी में। सुनने वाले, इतना बड़ा गपोड़ा, बरगद और मुट्ठी में? देखे तुम्हारी मुट्ठी का बरगद, दिखा दिया तो उसमें बरगद का बीज था। और गुरु ने सिर पीठ थपथपाते हुए कहा विवेक तो तुम में, वस्तुतः समग्र वट जो है वो तो बीज में ही समाया हुआ है। जो वट वृक्ष को लाने की चेष्टा करेगा का वो तो कभी सफल नहीं होगा, बड़ा श्रम साध्य है। पर जो बीज को पकड़ने की चेष्टा करेगा, मूल को पकड़ने की चेष्टा करेगा, का वही व्यक्ति सचमुच विवेकी है। गणेश जी इस तत्व को स्वीकार करते हैं, विचार विश्वास और कर्म का सामंजस्य, और सचमुच राम नाम लिख करके उन्होंने परिक्रमा की और लौट करके जब आए तो दो बातें बड़ी विलक्षण हुई। क्या? एक तो ब्रह्मा से जब उन्होंने परिक्रमा का रहस्य बताया तो हृदय से लगा लिया, क्योंकि ब्रह्मा भी बुद्धि के देवता, विचार के देवता हैं। गदगद हो गए, बोले विचारक सचमुच बुद्धि के देवता, विचार के देवता तो तुम ही हो। और देवताओं को ये देख करके जो परिक्रमा कर रहे थे, बड़ा आश्चर्य था कि जब वो अपनी सवारियों पर चले जा रहे थे तो आश्चर्य से देखते थे कि उनके आगे आगे चूहे का चिन्ह जो है पैर का बना हुआ है। बड़े चक्कर में कि ये चूहा आगे कैसे निकल गया, कि कैसी विचित्र बात है। पर इसका सांकेतिक तत्व ये है कि जिन्होंने स्थूल विवेक तत्व का आश्रय लेकर के गणेश ने इन तीनों का सामंजस्य किया, वही वस्तुतः प्रथम पूजा के अधिकारी है। तो भाई ये क्रम जो है ये आवश्यक है कि हम जीवन में बहुत गणित करके पहले से ही ये न मान लें कि ये तो हमारे लिए असंभव है, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। नहीं, जितना संभव है ये मान के क्यों चलते हैं? जितना संभव है उतना तो चलिए, उतना तो कीजिए, का उस करने का लाभ मिलेगा। और यही बंदरों के संदर्भ में भगवान ने बंदरों को क्यों भेजा? जानते हैं हनुमान जी ही पहुंचेंगे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हनुमान जी पहुंचेंगे इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि सारे बंदर जो है निष्क्रिय होकर के बैठ जाए। सारे बंदर चलें, मार्ग के विघ्नों को पार करें, जहां तक पहुंच सके वहां पहुंच जाए, और जहां तक पहुंच सकेंगे पहुंच जाएंगे तो उसके पश्चात आगे चल करके कभी न कभी अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। और यही हुआ। पहली यात्रा में, पहली ही छलांग में कोई महापुरुष उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है, सब लोग नहीं पहुंच पाते। अन्य लोग क्या कर सकते हैं? अन्य बंदर क्या करते हैं जो इस समय आप लोग कर रहे हैं, और वो करना चाहिए क्या? का बंदर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं हनुमान जी के आगमन की। और हनुमान जी जब समुद्र को लांघ करके आए तो हनुमान जी को देख करके वे प्रसन्न हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मे बारी। बंदरों से हनुमान जी का मिलन होने के पश्चात बंदरों ने कौन सी बढ़िया बात की? आगे चल करके जो लाभ लेने की पद्धति है वो ये थी कि बंदरों ने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हम वहां तक पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के मार्ग की कथा तो आप सुनाई दीजिए। ये कई लोग कथा से कभी कभी निराश होते हैं, बोले इतनी कथा होती है पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई, का पूरा प्रभाव न पड़ना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जब कोई विज्ञापन करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञापन की वस्तु को आप पहले तुरंत खरीद लें। लेकिन विज्ञापन आपके कान में और मस्तिष्क में भरा रहता है, तो जब आपको कभी आवश्यकता होती है तो आप उसे खरीदे बिना नहीं रहते। तो कथा का अभिप्राय, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तत्काल जीवन में लाभ ले लेते, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तत्काल नहीं लाभ लेते हुए दिखाई देते, लेकिन अगर सुन लें तो सुनने का परिणाम क्या होगा? जैसे किसी दवा का नाम सुन लिया, तुरंत उसको नहीं खाया, लेकिन जब कभी उस प्रकार का कष्ट हुआ तो याद आया, अरे उन्होंने इस दवा का नाम लिया था, इस दवा का हम सेवन करें। तो कथा का लाभ यही है सुनने का, जो बंदरों को मिला। बंदरों ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, अब जब तक हम लोग किष्किंधा लौटेंगे उस यात्रा में आप अपनी यात्रा का पूरा वर्णन, पूरी कथा हमें सुना दीजिए। पूछत कहत नवल इतिहासा, कई इस प्रकार से। और कथा का प्रभाव सब पर पड़ा, धीरे धीरे अलग अलग प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव तो यही पड़ा कि जब सारे बंदर अंगद को लेकर के आए तो
अंगद ने कहा कि सुग्रीव जी के पास बाद में चलेंगे, का पहले सुग्रीव जी की वाटिका का फल जो है खूब खाओ भर पेट और फिर चलना। बंदरों ने आश्चर्य से कहा, महाराज सुग्रीव जी से बिना पूछे उनकी वाटिका का फल खाएं? तो अंगद ने कहा कि कथा सुनने का यही फल है। अरे अभी नहीं सुनते हो, हनुमान जी ने रावण की वाटिका का फल खा लिया। अरे तो जब रावण की वाटिका का फल खा के हनुमान जी धन्य हो गए, तो क्या उन्होंने रावण से पूछ के फल खाया क्या? ये तो रावण बुरा मानने वाला व्यक्ति है, पर सुग्रीव में अगर विवेक होगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। सुनने का भी फल ये है कि हनुमान जी ने तो अपनी भूख जो है वहीं मिटा दिया, लेकिन सुनने के बाद ये सांकेतिक भाषा है। कथा सुनना माने एक भूख मिटाने का ये भी साधन है। का बंदरों के जीवन में ये वृत्ति आती है कि नहीं नहीं, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। और रखवारे जब बरजने लागे, जब रखवाले रोकने लगे तब बोले मुष्टि प्रहार। अंगद ने कहा बस वही कथा दोहराओ, हनुमान जी ने रोकने वालों को प्रहार किया था, बस इतना ही अंतर करना। उन्होंने तो मार ही डाला था, मारना वारना मत, क्योंकि वो रावण की वाटिका के राक्षसों को तो मार डालना चाहिए, पर सुग्रीव की वाटिका के बंदरों को मार नहीं डालना चाहिए। इनको थोड़ा सा सबक सिखा देना चाहिए। अच्छे होते हुए भी ये सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब बंदरों ने मुक्के से प्रहार किया और वो गए बंदर, और उन्होंने जाकर के झगड़ा लगाने के लिए सुग्रीव से ये कहा, सुग्रीव और अंगद से थोड़ी कम पड़ती थी, तो इन्होंने जाकर के तुरंत कहा, जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज। महाराज अंगद ने तो आपका बाग उजाड़वा दिया। रावण के पास सूचना पहुंची थी, एक बंदर आया है जिसने बाग उजाड़ दिया। सुग्रीव के पास भी सूचना पहुंची, बंदरों ने फल ही खाया था, उजाड़ा नहीं था, पर बात बढ़ा करके बोले बन उजाड़ जुबराज। हनुमान जी ने बाग उजाड़ दिया, बोले इस बंदर ने भी इधर बाग उजाड़ दिया। का उनको आशा थी कि सुग्रीव क्रोध में भर के कहेंगे पकड़ लो मार डालो, लेकिन रावण में और सुग्रीव जी में तो अंतर है ना। सुग्रीव यही कहता है, रावण यही कहता है बंदर को मारो पकड़ो, पर सुग्रीव ने जो सुना तो बड़े आनंद में डूब गए। आश्चर्य हुआ, प्रसन्न क्यों इतने दिखाई दे रहे हैं? बोले सुन सुग्रीव हरस प्रभु करी आए प्रभु काज। अरे जरूर ये श्री सीता जी का संदेश पता लेकर के आए हुए हैं। जौन होत का सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं को खाई। अगर इनको सचमुच सीता जी का समाचार न मिला होता तो क्या मधुबन का फल खा सकते थे? इसका अभिप्राय यही हुआ कि इस यात्रा का फल ये हुआ कि उनके जीवन की भूख में मिटी, उनकी समस्या का भी समाधान हुआ। और आगे चल करके जो प्रसंग चल रहा है आपके सामने, जो बंदर लौट आए थे, का उन्हीं सारे बंदरों को लेकर के प्रभु लंका की ओर अभियान करते।